ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी प्रिय भक्तगणों को पद्मिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। जो भक्त श्रद्धा और नियम से पद्मिनी एकादशी का व्रत करते हैं उसे भगवान विष्णु की कृपा से जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। एक ऐसा दिव्य व्रत जो बदल दे भाग्य, मिटा दे दुख और दिलाए भगवान विष्णु की असीम कृपा। सनातन धर्म में अनेक व्रत और पर्व बताए गए हैं, लेकिन उनमें से कुछ इतने दुर्लभ और चमत्कारी होते हैं कि स्वयं देवता भी उनका महत्व बताते हैं। उन्हीं में से एक पद्मिनी एकादशी है। यह एकादशी केवल अधिक मास में आती है और इसे सभी एकादशियों की रानी कहा जाता है। मान्यता है कि इस व्रत को सच्चे मन से करने वाला व्यक्ति दरिद्रता, दुख, रोग, बाधा से और जीवन में बड़ी बड़ी समस्याओं से मुक्ति पा सकता है। भगवान विष्णु स्वयं इस व्रत से अत्यंत प्रसन्न होते हैं और भक्तों पर कृपा की वर्षा करते हैं। इस कथा को श्रवण करने मात्र से जीवन में सभी परेशानी शांत हो जाती है और कष्टों का निवारण मिलता है। पद्मिनी एकादशी का व्रत कथा को ध्यानपूर्वक सुनिए। बहुत प्राचीन समय की बात है। माहिष्मती नगर में एक महान प्रतापी राजा राज करता था, जिसका नाम राजा कीर्तिवीर्य था। उनकी रानी थी परम सुंदरी और पतिव्रता और धर्मपरायण रानी पद्मिनी। राजा के पास अपार धन, विशाल सेना, सोना चांदी के महल और हर प्रकार के वैभव था। प्रजा उन्हें देवता समान मानते थे, लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी राजा और रानी के जीवन में एक बहुत बड़ा दुख था। उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं था। वर्षों बीत गए, अनेक यज्ञ हुए, हजारों गायों का दान, तीर्थ किए गए, बड़े बड़े ऋषियों से आशीर्वाद दिया गया, लेकिन भाग्य जैसे रुक चुका था। धीरे धीरे राजा चिंता में डूबने लगे। उनका मन राजपाट से हट गया। वे सोचने लगे, मेरे बाद इस राज का क्या होगा, मेरा वंश कैसे चलेगा। रानी पद्मिनी की दिन रात भगवान से प्रार्थना करती और रोते रोते सो जाती। एक दिन राजा ने निश्चय किया कि अब अकेले भगवान ही हमारी सहायता कर सकते हैं। उन्होंने राजमहल छोड़ दिया और रानी पद्मिनी के साथ घने वन में चले गए। वहां दोनों ने कठोर तपस्या प्रारंभ की। तेज धूप, वर्षा, ठंडी हवाएं, सब कुछ सहते हुए राजा वर्षों तक तप करते रहे। उनका शरीर कमजोर और हड्डियों का ढांचा बन गया, फिर भी वह भगवान प्रकट नहीं हुए। रानी पद्मिनी ने अपने पति की दशा देखकर अत्यंत दुखी हुई, लेकिन उन्होंने धैर्य नहीं छोड़ा। एक दिन वन में अचानक तेज प्रकाश फैला। वहां महान पतिव्रता और तपस्विनी माता अनसुईया प्रकट हुई। रानी पद्मिनी ने उनके चरणों में गिरकर कहा, हे माता, कृपा करके ऐसा उपाय बताइए जिससे हमारे जीवन का दुख दूर हो जाए। माता अनसुईया ने ध्यान लगाया और बोली, हे पुत्री, अधिक मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली पद्मिनी एकादशी व्रत करें। वह व्रत इतना शक्तिशाली है कि असंभव को संभव बना देता है। उन्होंने व्रत की पूरी विधि बताई और कहा, इस दिन पूरी श्रद्धा से भगवान विष्णु का पूजन, भजन और रात्रि जागरण करना। भगवान अवश्य प्रसन्न होंगे। अधिक मास आया, पद्मिनी एकादशी का पावन दिन आया। रानी पद्मिनी ने प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में स्नान किया, पीले वस्त्र धारण कर मंदिर को फूलों और दीपों से सजाया। भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने घी का दीपक जलाया, शंखनाद हुआ, वातावरण ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र से गूंज उठा। रानी ने निर्जल व्रत रखा, पूरी रात जागरण, भजन, कीर्तन, भगवान के चरणों में आंसू बहाते हुए प्रार्थना करती रही, हे नारायण, अब केवल आप ही हमारा सहारा है। उनकी भक्ति इतनी सच्ची थी कि वैकुंठ तक पहुंच गई। आधी रात के समय पूरा वन दिव्य प्रकाश से भर उठा। आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी, शंख और घंटियों की ध्वनि सुनाई देने लगी। तभी गरुड़ पर सवार होकर स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हुए। उनका स्वरूप करोड़ों सूर्य के समान तेजस्वी था। रानी पद्मिनी और राजा कीर्तिवीर्य भाव विभोर होकर उनके चरणों में गिर पड़े। भगवान विष्णु मुस्कुराकर बोले, पद्मिनी, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं, वर मांगो। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, हमें ऐसा पुत्र दीजिए जो संसार में महान यश प्राप्त करे। भगवान ने आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारे यहाँ एक महान पराक्रमी पुत्र जन्म लेगा, जिसका यश तीनों लोकों में फैलेगा। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय बाद रानी पद्मिनी ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। वह आगे चलकर इतना शक्तिशाली बना कि बड़े बड़े राजा भी उससे भय खाते थे। उसके पास 1000 भुजाओं का बल बताया गया। यह सब पद्मिनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से संभव हुआ। इस व्रत को करने से संतान की प्राप्ति, इच्छा पूर्ण होती है और घर में सुख समृद्धि आती है। दरिद्रता और दुख दूर होते हैं, पापों का नाश होता है, मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। भक्ति के साथ जो पद्मिनी एकादशी व्रत करते हैं, भगवान विष्णु उसके घर में सुख शांति देते हैं। एकादशी का व्रत केवल उपवास ही नहीं है, बल्कि आत्मा को भगवान से जोड़ने का दिव्य मार्ग है। प्रेम से बोलिए, विष्णु भगवान की जय, एकादशी माता की जय।